कहा सतगुरु ने कि सतगुरु नाम जहाज है। ये भवसागर है संसार। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसार सागर है, तो सागर तो थोड़ा सा भी एक बूंद चख के देखें नमकीन है। तो उसकी तरह ही ये संसार थोड़ा नमकीन है। लेकिन जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो अपने गुरु से प्रेम करते हैं, तो कहा संतों ने गुड़ से मीठा है भगवान, गुड़ सा मीठा है भगवान, भीतर बाहर एक समान। तो जब उससे प्रेम करते हैं तो हम भी मीठे हो जाते हैं। फिर ये संसार हमें नमकीन नहीं लगता, क्योंकि हमारे अंदर बाहर मिठास घुल गई, मिठास आ गई। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि मन की सहज नाव बनाओ, सहज की नाव खेवटिया सतगुरु। सहज की नाव मतलब जो कुछ भी आ रहा है, जो उसे इजी वे में एक्सेप्ट करते हैं, वे प्राणी सहज हैं, वे भक्त सहज हैं। तो सहज की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तराए। स्वीकार भाव में रहें जो कुछ भी आ रहा है। नहीं कहें कि ये कैसे हुआ, ये क्यों आया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। जो भी आ रहा है, जो बात आई, उसे भी एक्सेप्ट करें। बात आई गई, ख़त्म हुई, और जो भी बात आई है ये भी गुजर जाएगी। जो भी परिस्थिति आई है ये भी गुजर जाएगी। और जो बात आई है उसे साक्षी होकर, अलग होकर, उस बात से अलग होकर उसे देखें। उसे देखेंगे तो वो बात मिट जाती है, हट जाती है। क्रिकेट खेलने के लिए जब टीम जाती है तो उसे हार पहनाया जाता है। तो इसमें क्या संकेत है? शादी में भी हार पहनाया जाता है वर वधू को, वधू वर को और वर वधू को हार पहनाता है। ऐसे ही क्रिकेट में हार पहनाते हैं। तो इसमें क्या संकेत दे रहे हैं कि जिंदगी में हार आएगी ही आएगी। तो वो हार पहनाया कि पहले ही हार को पहन लो। हार को पहन लोगे तो हार आएगी भी, तो उसमें से भी फूलों जैसी खुशबू रहेगी तुम्हारे पास। हार में भी उस ईश्वर की खुशबू रहेगी तेरे पास। तो जो हार आ रही है उसमें भी खुश रहो। कोई हमें गलत बातों के हार पहनाने आया है तो खुश हो जाओ कि कोई आया तो सही। जैसे पेड़ खड़ा है जंगल में, कहीं भी खड़ा है, तो वो हर हाल में खुश है। धूप आ रही है तो भी हरा है, हवाएं चल रही है तो भी हरा है, तूफान आ रहे हैं तो झूम रहा है। यानी हर हाल में वो खड़ा है, हर हाल में वो हरा है। हर हाल में खड़ा है और हर हाल में हरा है। इसीलिए संतों ने कहा कि 3 खंड 9 लोक में गुरु से बड़ा न कोय, करता होय सो न करे,
गुरु करे सो होए। जो कर्ता बन के रहता है, कहते हैं वो मत करो। गुरु, क्योंकि गुरु करे सो होए। ये मानोगे कि जो कुछ भी हो रहा है गुरु कर रहा है, तो क्या होगा, इजी रहेंगे। देवरानी जिठानी भी है सामने, तो उनके भी पंचभूत मत देखो, शरीर मत देखो, एक्टिविटी मत देखो, एक्शन मत देखो, बातें मत देखो, आँखों के नूर देखो। क्या देखें? आँखों के नूर देखो। कहते हैं ना, कुत्ते के लिए, डॉग के लिए आप चाहे बिस्किट लेके जाएं, चाहे डंडा लेकर के जाएं, बिस्किट लेकर के जाएं चाहे डंडा लेकर के जाएं, रिजल्ट देख लो खुद ही। एक बार बुल्ले शाह जा रहे थे रास्ते में, तो चलते चलते एक तामसिक ईर्ष्यालु व्यक्ति सामने आ गया। तो उसके मन में आई, तो उन्होंने बोल दिया, बुल्ले शाह जो संत थे उनको बोला कुत्ता। क्या बोला? कुत्ता। तो पास खड़े लोग देख रहे थे, बुल्ले शाह ने कुछ भी नहीं बोला। तो लोगों ने पूछा कि ये आपको कुत्ता बोल रहा है और आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बोले मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इसने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है कि कुत्ता आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया है? कि कुत्ता। बोला कुत्ते में जितनी क्वालिटी है किसी में भी नहीं है। इतनी क्वालिटी है कि मालिक के पीछे पीछे रहता है। मालिक डंडा भी मारे, घर से निकाल भी दे, तो भी वापस आ जाता है उसके दर पर। मालिक रात को सोता है तो वो पूरी रात जाग कर रखवाली करता है अपने मालिक की। इसने तो बहुत अच्छा मुझे तो आज बताया कि कुत्ता, ताकि मैं भी मालिक की ऐसी ही सेवा कर सकूं। ऐसा उन्होंने कहा कि गाली को भी उन्होंने गाली नहीं माना, आशीर्वाद माना। गाली को उन्होंने गाली नहीं माना, आशीर्वाद माना। तो एक लाइन सुनी है कि अक्षर अक्षर है, अक्षर अक्षर है, उसी अक्षर को किसी की नफ़रत छू ले तो किसी की गाली बन जाती है। उसी अक्षर को किसी की नफ़रत छू ले तो गाली बन जाता है, किसी की आत्मा को छू ले तो वेद की ऋचाएँ बन जाती हैं, गीता का श्लोक बन जाता है, कुरान की आयत बन जाता है, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी बन जाता है। इसीलिए सबको स्वीकार करो, क्योंकि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हरि ओम। इन्हीं शब्दों